नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपकी कक्षा 9वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ संचयन पाठ्यपुस्तक से पाठ 6 दिए जल उठे के पहले भाग में पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर। आइए देखते हैं इस पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा, अहमदाबाद के आंदोलन के समय सरदार पटेल ने स्थानीय कलेक्टर सीलीडी को वहां से भगा दिया था। इसी का बदला लेने के लिए उसने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, मगर ऐसा आदेश देकर वह स्वयं बुरी तरह फंस गया क्योंकि इस गिरफ्तारी का पूरे देश में विरोध हुआ। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 में यह पूछा गया है कि जज को पटेल की सजा सुनाने के लिए 8 लाइन का फैसला लिखने में 1.5 घंटे का समय क्यों लगा, स्पष्ट कीजिए। तो पाठ के आधार पर जज को यह समझ में नहीं आ रहा था कि पटेल को किस जुर्म में किस धारा के तहत सजा सुनाई जाए। इसी सोच विचार में जज को 8 लाइन का फैसला लिखने में 1.5 घंटा लग गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3, मैं चलता हूं अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्धृत पाठ के संदर्भ में कीजिए। तो जब वह गिरफ्तार हो गया, उनको 3 महीने की सजा हुई थी, उन्हें बोरसा से साबरमती जेल ले जाया जा रहा था। इसी बीच में गांधी जी के आश्रम से होकर गुजरना था। रास्ते में खड़ी भीड़ अपने नेता का इंतजार कर रही थी। जब पटेल के आग्रह पर गाड़ी आश्रम पर रुकी तो उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और गांधी जी से मुलाकात की तथा यह भी कहा कि मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। अर्थात मैं तो अब गिरफ्तार हो गया हूं, अब आपको ही ये सारी चीज देखने हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 में यह पूछा गया है कि इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने यह किसके लिए और किसके संदर्भ में कहा। तो ये बातें रास लोग के बारे में कहा। रास लोग रियासतदार थे, उनके अपने दरबार थे। वे सब कुछ छोड़कर गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए उनके साथ हो लिए थे। देश के लिए रासों के जो त्याग है और बलिदान है, उनको देखते हुए गांधी जी ने वहाँ उपस्थित सभी लोगों से यह कहा कि आप लोग त्याग और हिम्मत इन रास लोगों से सीखें। तो ये आपको स्पष्ट हो रहा है कि इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। यह रास रियासतदार के बारे में कहे गए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, पाठ के द्वारा यह सिद्ध कैसे होता है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तात्कालिक सूझबूझ और आपसी तालमेल से किया जा सकता है। इसको पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर प्रारूप दिया है, इस आधार पर आप उत्तर अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन को सफल बनाने के लिए हजारों की तादाद में लोग मही नदी के तट पर पहुंच गए थे तथा वहां उपस्थित लोगों को रात के समय नदी पार करना था और गांधी जी के साथ मिलकर उनके आंदोलन को सफल बनाना था। ऐसी कठिन परिस्थितियों में सबको एक साथ होकर चलना ही यह सिद्ध करने के लिए काफ़ी था कि कैसी भी विकट या कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तात्कालिक सूझबूझ और आपसी तालमेल से किया जा सकता है। और ऐसी सूझबूझ और आपसी तालमेल के कारण ही गांधी जी देश के सभी लोगों को जोड़ पाए और देश स्वतंत्र हुआ। तो ये आपने देखा प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के उत्तर। अब आगे के प्रश्नों के उत्तर के लिए अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।